जाले और आपका स्वागत है राकेश मैथमेटिक्स चैनल में। आज हम 10th क्लास के लिए पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें दो टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, समझना भी चाहिए और इसके सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास हम करेंगे और इस आशा में कि आपको समझ में भी आएगा। पहला टॉपिक एक टर्म है लेमा, दूसरा टर्म है एल्गोरिथम। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं बताना ये चाहूँगा, हम ऑर्डिनरी कैलकुलेशन में जोड़, जैसे किसी भी संख्या को किसी से भाग देते हैं तो जो भाग देते हैं वो भाजक है और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है, सब जानते हैं। और इस स्थिति में तब हम लिखते हैं एक ऐसी संख्या ए को पॉजिटिव संख्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह से कि बी क्यू प्लस आर, ये रिलेशन लिखते हैं। जहाँ पर हम कहते हैं कि भाई कोई अगर ए पॉजिटिव संख्या है जिसको बी से भाग दिया गया तो भागफल है क्यू, और सी से आर मतलब ए डिविडेंड, बी डिविजर डिवाइडर और क्यू कोसेंट और आर रिमाइंडर है। अगर ये स्थिति हो तो ये इसमें हम कहते हैं कि भाई ये क्या स्थिति है कि कोई स्टेटमेंट है जो प्रूव्ड है कि किसी भाज्य को अगर भाजक से भाग देते हैं तो एक भागफल आएगा और शेष आएगा। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष बराबर होता है भाज्य के। ये एक स्टेटमेंट हो गया और ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो हम लेमा का डेफिनेशन देना चाहेंगे। लेमा एक ऐसे टर्म को यूज किया गया किसके लिए, तो कोई भी स्टेटमेंट प्रूवन हो और उस स्टेटमेंट जो प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूवन है, has been proved, the statement has been proved and the statement that has been proved is used to prove another statement is said to be lemma। तो लेमा अभी भी बात क्लियर नहीं होगी। जैसे अगर हम ACF निकालना चाहें, मान लीजिए कि हमने ACF निकालना चाहा और दिया हुआ है 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, हमें ACF निकालना है 135 संख्याएं दी हुई हैं, 135 है और 225 है, इनका ACF निकालना है हमें। और कह रहा है कि यूज कीजिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। तो टर्म आ गया एल्गोरिथम। अब आइए पहले हम दोनों को समझाएंगे। लेकिन संख्याएं कौन है, 135 और 225। तो बड़ी संख्या है 225। अगर 225 को हम भाग देते हैं 135 से, तो 135 से भाग देने पर भागफल आएगा 1 और शेषफल आ जाएगा 90। अब उसके बाद ये भाजक था 135 और शेष आ गया 90। तो इन दोनों में बड़ी संख्या हो गई 135। 135 को अगर हम भाग देते हैं 90 से तो अगेन भागफल आएगा 1 और शेषफल हो जाएगा 45। अब भाजक 90 और शेषफल 45 में 90 बड़ी संख्या है, तो 90 को अगर हम भाग दें 45 से तो 2 बार जाएगा और शेष 0 आ जाएगा। और जहाँ शेष 0 आ गया वहीं रुक जाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये 3 स्टेप्स में हमारा कुछ काम हुआ है, हमने जो भी किया है। तो ये 3 स्टेप्स वेल डिफाइंड हैं। किसके लिए, कि कोई संख्या, 2 संख्याएं जिसमें एक भाजक है और दूसरा भाज्य है, तो भाजक से भाज्य को भाग दिया है तो भागफल आया और उसमें शेषफल जोड़ दिया तो ये सत्य है। मतलब द स्टेटमेंट इज प्रूव्ड कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और इस स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं हम डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये जो स्टेटमेंट ऑलरेडी है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, दिस इज ए स्टेटमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। और इस स्टेटमेंट से हम अगला स्टेटमेंट एक प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसको हम लेमा कहेंगे। लेकिन इसमें
ऑलरेडी वेल डिफाइंड स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो सारे स्टेप्स को टुगेदर एल्गोरिथम कहेंगे। तो बाय द वे हम कह सकते हैं कि लेमा क्या है, तो लेमा इज ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा, इन ईच स्टेप वी हैव रिटन लेमा। अब all the steps together are already well defined and they together is said to be algorithm। तो पूरे प्रोसेस को एल्गोरिथम कहेंगे। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया तो देखेंगे कि भाजक कौन है, तो जो भाजक है वही हम कह सकते हैं ACF ऑफ ऐसे ACF ऑफ 225 एंड 135 इज कितना, ये हो गया 45। मतलब जो भाजक होगा जिसके लिए शेष 0 होगा वही ACF का मान होगा। तो वैसे कहने के लिए हम कह सकते हैं कि 45 इज इक्वल टू H ACF ऑफ 90 एंड 45 is equal to ACF of 135 and 90 is again ACF of दो संख्याएं अब 135 and 225। तो लास्ट में कहा जाता है कि therefore finally जहाँ 0 आ गया उस केस में 45 ACF हुआ। तो दो संख्याओं का 135 और 225 का ACF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 45 ACF आया। तो ये सारे स्टेप्स को टुगेदर एल्गोरिथम कहा। और एक जो स्टेटमेंट है वो लेमा है। तो बाय द वे लेमा और एल्गोरिथम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारे को 3 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट्स और मैं चाहूँगा कि इन तीनों का आंसर निकाला जाए, ACF निकाला जाए। सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें जो 2 नंबर्स हैं वो ये हैं 196 है और दूसरी संख्या 38220 है। इसका ACF निकालते हैं और यूज करना है हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो 38,220 बड़ी है 196 से। तो 196 को अगर हम भाग देते हैं तो 195 से गुणा करने पर शेष 0 आ जाता है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों संख्याओं का ACF मतलब ACF ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 196 हो गया। ये अपने आप क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है। इसमें संख्याएं हैं 867 एंड 225। इनका हमें ACF निकालना है, यूज करना है वही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने देखा कि भाई इसमें बड़ी संख्या है 867 है। इसको अगर हम 225 से भाग देते हैं तो पहले बार 3 से जाएगा और शेष आएगा 192। इसको हम सारे स्टेप्स को जो बहुत ही यूजफुल हैं उनको लिखते जा रहा हूँ। अब 225 और 192 में बड़ी संख्या हो गई 225। इसको 192 से भाग देते हैं 192 से। तो यहाँ भागफल आ रहा है 1 और शेषफल आ रहा है 33। पुनः 192 को 33 से भाग दिया जाए तो 33 इंटू भागफल आ रहा है 5 और शेषफल आ रहा है 27। और 33 और 27 में 33 को अगर हम भाग देते हैं 27 से तो एक बार जा रहा है और शेषफल आ रहा है 6। अब 27 और 6 में 27 को भाग देते हैं हम 6 से तो 6 चौक 24 और 3 बच गया शेषफल। अगेन हमारा काम नहीं हुआ। 6 को भाग देते हैं 3 से तो 3 दूना 6 और यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो
इन दोनों संख्याओं का HCF बराबर आ गया 3। जहाँ रिमाइंडर 0 आया वहीं पर एल्गोरिथम पूरा स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स एल्गोरिथम में जो डिवीजन लेमा है उस तरह से हमने निकाला और HCF निकल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस हमने किए, यूज किया यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेमा और क्वेश्चंस का आंसर निकला। मैं आशा ये करूँगा कि आप समझ गए होंगे। हमारा प्रयास यही है, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, सॉल्यूशन बहुत हैं, की नोट और भी कई तरह से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। लेकिन मैं जब भी ये कोशिश करता हूँ, पता नहीं मैं कितना कामयाब हूँ अपने कोशिश में, लेकिन कोशिश यही है कि जो भी बात करते हैं, जिनका पर्पस है कि बात समझ में आ जाए, उनको बात समझ में आ जाए, मैं ऐसा तरीका अपनाऊं। प्रयास यही कर रहा हूं, शायद कामयाब हूं, लेकिन ये मालूम मुझे कैसे होगा, आप ही बताइए। आपका कमेंट चाहिए ना, और आपके कमेंट के लिए मैं इंतज़ार करूंगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमें शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगर लिख लिया कहीं 6³ + 1, इसका अर्थ ये हुआ कि डिवाइडर अगर 6 है तो रिमाइंडर का मान 0 से शुरू होगा और 5 तक आएगा, क्योंकि डिवाइडर से शेषफल हमेशा कम होगा, शुरू होगा 0 से। तो दे दिया है कि भाई फर्स्ट पार्ट 6³ + 1, नेक्स्ट है कि 6³ + 3, अनदर है कि 6³ + 5। ये शो कीजिए कि सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। हमें शो करना है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5। तो 6 डिवाइजर है, डिवाइजर इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर को हम 6³ + 0 से शुरू कर सकते हैं। यहाँ 1 ले ली, उसके बाद 6³ + 2 लिख सकते हैं, और तब 3 है, उसके बाद हम 6³ + 4 लिख सकते हैं, उसके बाद 5 है। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर इस टर्म को डिवाइड किया जाए तो 6³ इज इवन नंबर, वाई? बिकॉज it is divisible by 2, but the second term 1 is not divisible by 2. That means कि 6³ + 1 is odd integer. The second term 6³ + 3 is also odd because 6³ is divided by 2 but 3 is not. Another term 6³ + 5 is also odd integer because the first term is divided by 2 and 5 is not divisible by 2. That means कि the term 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 are all odd positive integers. और इसमें दोनों टर्म 2 से डिवाइडेड है, 6³ and 0, 6³ + 2, 6³ + 4 ये 2 से डिवाइडेड हैं, तो ये सारे इवन इंटीजर्स हैं। इसी तरह से लिख करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन को सावधानी से देखिए, लंबी बात है लेकिन छोटा सॉल्यूशन होगा, बात समझ में आ जाए। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी एन आर्मी बैंड of 32 members is in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हमें बताना है कि 616 आर्मी के जवान और 32 बैंड के मेंबर्स एक साथ मार्च करने वाले हैं। बैंड आगे रहने वाला है और कॉन्टिजेंट के मेंबर्स आर्मी के जवान पीछे रहने वाले हैं। तो कितने मैक्सिमम कॉलम्स बनाएंगे और ईच कॉलम में कितने मेंबर्स हो, ये नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। जहाँ पर मैक्सिमम की बात होती है वहाँ पर एचसीएफ निकालना होता है। मतलब हमें 616 का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड लेस नंबर ऑफ पीपल इन ईच कॉलम हमें निकालना है। मतलब एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 निकालना है। तो आइए निकालते हैं और यूज करते हैं वही
आउटलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज। तो 616 को अगर हम 32 से भाग देते हैं तो ये 19 बार जाएगा और 8 शेषफल आएगा। अब 32 को भाग देते हैं 8 से, 32 को 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32 और 0 आ गया रिमाइंडर और यहाँ ठहर गए, मतलब हाउ मैनी कॉलम्स कैन बी पॉसिबल देयर, तो 8 कॉलम्स होंगे, आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में लिखना है यूज आउटलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लें, अभी बताता हूँ। हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम वर्ग करें, स्क्वायर करें, तो या तो यह 3m फॉर्म का होगा या 3m+1 फॉर्म का होगा। 3m+1 हम मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर x है जिसमें 3 दिया है तो 3 ही लेते हैं। 3q के फॉर्म में है, कोई एक x पॉजिटिव इंटीजर है जो बराबर है 3q। जैसा कि यहाँ पर 3 डिवाइडर दिया है, भाजक दिया है, तो हमने इसको लिख लिया 3q और दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर आएगा। 9q स्क्वायर को फर्दर हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। ये 3q स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसके लिए m लिख लें तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। मतलब दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर x का स्क्वायर किया x स्क्वायर, वह 3m फॉर्म में आ गया, हमने प्रूव कर दिया। अगले इंटीजर को अगर ऐसे ले लें x अनदर इंटीजर कि 3q+1 और दोनों तरफ स्क्वायर करें तो लेफ्ट साइड में x स्क्वायर बराबर, यहाँ राइट साइड में एक रिलेशन ऐसे आ गया कि 3q+1 होल स्क्वायर, तो a+b होल स्क्वायर मतलब ये 9q स्क्वायर आया, +2ab मतलब 3 × 2 = 6q एंड +1 आ गया। अब इसमें अगर हम 3 को कॉमन कर लें तो ये रिलेशन कुछ ऐसे आ गया कि 3q स्क्वायर प्लस 3 2 या 6 मतलब 2q एंड 1 को हम आगे रख लें तो ये 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए अगर हम m लिखते हैं तो टोटल रिलेशन ऐसे आया कि x स्क्वायर बराबर 3m+1। तो इस तरह हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर x को 3q+1 के फॉर्म में लिख लिया और दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यह किस फॉर्म में आ गया 3m+1। हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम पहले पढ़ के आपको सुनाते हैं कि आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 आप देख रहे हैं और हम लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन ऐसे है, हमें आउटलेट्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम का यूज करना है, शो करना है दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगेन वही क्वेश्चन है, फॉर्मेट है कि अब हमें क्यू के फॉर्म में शो करना है कि 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर x को लेट कर लेते हैं कि ये 9 क्यूब है और दोनों तरफ क्यूब करें मतलब पावर 3 कर दें तो राइट साइड में 81 × 9 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं 9 × 81, 9 का पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एक पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, जिसके लिए अगर m लिख लें तो ये हो गया 9m। तो x क्यूब जिसको हमने एक पॉजिटिव इंटीजर x ले लिया जो बराबर है, क्योंकि यहाँ भी डिवाइडर 9 है डिवीजर, तो हमने 9q ले लिया मतलब x एक पॉजिटिव इंटीजर जिसमें जो 9 से डिवाइडेड है और क्यूब भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों तरफ क्यूब किया तो क्यूब का वैल्यू 9m के फॉर्म में आ गया।
अगेन अगर हम लेट कर लें एनी पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट कि 9 ये है 9q एंड +1 और दोनों तरफ पावर 3 कर दें तो यहाँ पर हो गया 9 एंड +1 होल क्यूब, a + b होल क्यूब, मतलब ये हो जाएगा a क्यूब, मतलब 9 इंटू 81 एंड क्यूब का पावर 3 प्लस 3a² b, तो 3 इंटू a² मतलब 9 9 जा 81 क्यूब स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 9 जा 27 मतलब 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। और इस पूरे यहाँ से यहाँ तक अगर हम 9 को कॉमन कर लें तो x क्यूब का मान इस तरह से आया 9 इंटू 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 9 को कॉमन कर लिया तो यहाँ 9 3 या 27 क्यू स्क्वायर एंड प्लस वहाँ 9 कॉमन कर लिया तो 3 क्यूब एंड बाहर आ गया +1। तो ये सारी संख्या 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए एक हम पॉजिटिव इंटीजर m को मान लें तो टोटल ये रिलेशन हमारा ऐसे रिड्यूस हुआ कि x क्यूब बराबर 9m एंड +1। तो हमने प्रूव कर दिया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्म 9m + 1।